यो तो आज के वीडियो में हम एलसीएम के बारे में जानेंगे। 10 बेहतरीन सवाल, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा शॉर्ट मेथड के अनुसार, एकदम जीरो से शून्य से शिखर तक। ठीक है, आज की वीडियो में हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एचसीएफ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी प्रकार की और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलिए फिर बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है सबसे पहले यह जान लेते हैं। ठीक है ना। तो एलसीएम क्या है? वह सबसे छोटी ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी कट जाए या पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है ना, समझ में आए? तो एलसीएम क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो चलिए फिर एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं। एक यह उदाहरण है, क्या है, हमें 12 और 18 का क्या बताना है, एलसीएम। हम इसे निकालते हैं एलसीएम को, तो हम इसे भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो 12 और किसका निकालना हमें, 18 का। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हम 12 और 18 का निकालते हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, दो से तोड़ेंगे तो 2 छिंग 12 और 2 इनाम 18। फिर किससे तोड़ेंगे, फिर से 2 से तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 और 9 का 9। जब जिस संख्या से नहीं जाता तो याद रखना उस संख्या को ज्यों की त्यों उतार लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 3 से तोड़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दर का 9। तब तक तोड़ते हैं जब तक दोनों संख्याओं में या दी गई सभी संख्याएं में क्या ना आ जाए, एक एक ना आ जाए। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 1 का 1। ठीक है, अब हमें जो गुणनखंड प्राप्त होंगे उनका हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर इनका गुणा करते हैं तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित क्या हो जाएगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो हम कह सकते हैं कि 12 व 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। ठीक है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हो। देखो, अब जो 36 के जो भी सभी गुणज होंगे वो इन संख्याओं के क्या होंगे, एलसीएम होंगे। जैसे 36 का गुणज क्या होता है, 72, तो 12 का 72 भी होगा। 12 और 18 का गुणन एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 भी हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए इसका नियम ही क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वही क्या है, एलसीएम है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब ऐसे हम आगे लेते हैं। इसके बाद मैं आपको एलसीएम निकालने की धांसू ट्रिक बताने वाला हूं। और भी मतलब आप क्वेश्चन को देखकर एलसीएम निकाल सकते हो। इसमें से पहला ट्रिक क्या है, जब एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह कट जाए। ठीक है ना। यहां पर क्या है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो बड़ी संख्या ही क्या होती है, एलसीएम होती है। समझ में आए ना। चलो हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि देखो ये हमारे सामने यहां पर उदाहरण है। छोटी संख्या हमारी क्या है, 5 और बड़ी संख्या क्या है, 10।
ठीक है ना। तो 5 से 10 वैसे कट रहा है ना। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। समझ में आ गया। इसी प्रकार से 8 और क्या है 3 है, 8 और 24 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 3 24, मतलब कितना आ जाएगा 24। और यहाँ पर 15 है और क्या है 45 है तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 45। समझ में आ गई ना। कहने का मतलब जो यहाँ पर लिखा है कि जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित हो जाती है तो बड़ी संख्या ही क्या होती है एलसीएम होती है। क्लियर हो गया। मतलब कि पहले जो ट्रिक थी हमारी वो हमने यहां पूर्णतः कर दिए। देखो 5 एकम, देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 10। 8 एकम 8 8 3 24, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 24। 15 एकम 15 15 3 45, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 45। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। अब इसका दूसरा तरीका क्या है एलसीएम निकालने का। दूसरी ट्रिक क्या है, यदि आपके पास एचसीएफ पता है, आपको अगर आपको एचसीएफ पता है और पहली संख्या पता है और दूसरी संख्या पता है, मतलब दोनों संख्या पता है और आपको एचसीएफ भी पता है, तो अगर आप तो इससे एलसीएम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है ना। तो देखिए उदाहरण आपके सामने है, मैं आपको इसे हल करके बताता हूं। देखिए पहली एक संख्या क्या है 12 और दूसरी संख्या क्या है 18, और इन दोनों का एचसीएफ कितना है 6, और हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो फॉर्मूले में पुट कर दें एलसीएम मल्टी एचसीएफ बराबर 12 गुणित क्या हो जाएगा 18। तो एलसीएम यही रहेगा, एलसीएम। और एक सेकंड रुको, हम इस एचसीएफ को भी यहां पर इसकी जगह हम इसका मान रख देते हैं ना। इसको क्यों लिख रहे हैं हम, इसकी जगह हम इसका मान रख देते हैं। एचसीएफ का मान कितना है 6 है। देखो अब जो यहां पर गुणा में है इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो जो हो जाएगा 12 गुणित 18 भागित 6। ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं काट देते हैं। 6 एकम 6 6 दूनी 12, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 गुणित 18 बराबर कितना हो जाएगा 36। क्लियर हो गया। तो हमारी दूसरी पैटर्न से भी हमने आंसर निकाल लिया, दूसरी ट्रिक से भी। ठीक है। अब आगे बढ़ें। इसके बाद देखिए तीसरी पद्धति कहती है कि इसको ज्यादातर बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में यूज करते हैं, है ना। यदि दो संख्या क्या है सह अभाज्य हैं, यदि दो संख्या सह अभाज्य हैं तो उनका जो और उनका एचसीएफ क्या हो 1 हो, तो इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा पहली संख्या गुणित क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है। हम डायरेक्ट गुणा कर दें, है ना। चलिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूं। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं तो इसका क्या होगा पहली संख्या P गुणित दूसरी संख्या, है ना, दूसरी संख्या D। तो अपन आप यहां कर दो 8 गुणित 9 बराबर कितना हो जाएगा 72, 8 9 72। 7 गुणित 15 बराबर कितना हो जाएगा 105, 15 7 105। अब देखो जो यहां पर 8 दिया है अच्छे से समझना, और जो यहां पर 9 दिया है वो दोनों सह अभाज्य संख्या है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिनसे ये क्या हो विभाजित हो। तो हमने इन संख्या का क्या कर दिया डायरेक्ट गुणा कर दिए। ठीक है ना। इस तरीके से एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हो। मैंने
पहली तो गुणनखंड विधि से आपको निकाल के बताया है। यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से आप किससे निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने आपको क्या किस में बताया, एक ट्रिक विधि से, कि जब पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो उसका भी हमने निकाल लिए, जो हो गया इसका। इसके बाद तीसरा क्या है कि जब हमें क्या पता हो, एचसीएफ पता हो, ठीक है। यहीं पर आप देखिए, यहीं पर एक क्वेश्चन और कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब अगर आपको एलसीएम पता है, इसी की जगह में देखो, अगर आपको एलसीएम पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो। जैसे उदाहरण की जगह में मैं अब यहीं पर बोल दूं आपको, इसी क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो अभी हमें इसका आंसर 36 मिल गया था, अब अपन इसी को चेंज कर देते हैं। इसका भी हमने निकाले थे, एलसीएम कितना आया था हमारा इसका, कितना आया था हमारा एलसीएम कितना था हमारा, 36, ठीक है ना। अब हमें यहां पर इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। तो हम यहां पर इसका क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ। तो देखिए फिर वही फॉर्मूला, एलसीएम तो हमें दिया है, तो एलसीएम कितना दिया है हम उतना लिख लेंगे। एलसीएम हमें कितना दिया है, 36 दिया है, ठीक है। एचसीएफ तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बराबर क्या हो जाएगा जी, 12 गुणित क्या हो जाएगा, 36, ठीक है ना। तो अब हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, एचसीएफ बराबर 12 गुणित 18 बटे कितना हो जाएगा, 36। अब हम इसे काट देंगे, तो देखो बेटा 18 एकम 18, 18 दूनी 36, कितने बार गया, 2 बार, और 2 एकम 2, 2 6 12, तो एचसीएफ हमारा कितना निकल गया, 12। इस तरीके से आप, इस फॉर्मूले से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो और एचसीएफ भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आप इनसे भी कर सकते हो। इससे भी अगर आपको ये संख्या दे दें, इसमें भी देखो, अगर आपको यही संख्या दी है और वो बोल दे कि भाई आपका एलसीएम उसने यहीं पर दे दिया कि अगर पहले वाले में 72 दे दिया, तो आप इन दोनों से भी जाके क्या निकाल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो। एक ही आता है उसको, तो उसे रहने दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज याद रखिए, चेतावनी आपके लिए है ना, सावधानी बरतिए। यहां पर क्या करना है, जो एलसीएम होता है ना, जो हमें दी गई संख्या रहती है उनसे क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे कि अभी आपने देखा 6 अभी आपने देखा था कि कितना, 12 और 18 का एचसीएफ कितना निकला था, एलसीएम कितना निकला था, आया था 36। मतलब जो एलसीएम होता है वो हमें दी गई संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है, देख लिए। और जो एचसीएफ होता है वो दी गई संख्या से क्या होता है, छोटा। मतलब अभी हमने 12 और 18 का जब एचसीएफ निकाले थे तो कितना आया था, 6 आया था। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर तो आशा करता हूं कि आपको एलसीएम एकदम समझ में आया होगा। इसी प्रकार की और अन्य कि आपको जो भी टॉपिक कठिन लगता है, आप उसका मैसेज करके बता दीजिए कि सर इस टॉपिक से संबंधित वीडियो लेके आइए, तो मैं उस टॉपिक को भी आपके लिए और बेहतर तरीके से इसी प्रकार से एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए बच्चों, फिर आपके लिए जो आज का होमवर्क है, ठीक है, ये आज का होमवर्क है आपके लिए, इसे आपको कमेंट में जवाब देना है। अब आपको इनका दोनों निकालना है। एलसीएम तो दिया है, एलसीएम के साथ साथ आपको क्या निकालना है, इनका एचसीएफ भी निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकाल के बताना है, ठीक है ना। इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना, और कमेंट में आंसर देना है, ठीक है।
तो चलिए साथियों, ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारे चैनल का नाम है। यहाँ पर आपको जीके, जीएस प्लस मैथ 10 तक की मैथ एकदम पूर्णतः फ्री कंप्लीट कराई जाएगी आपको, ठीक है। आपको इसी के साथ जीके जीएस की भी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, हमारे चैनल में आप जाकर वहां भी देख सकते हो। और आगामी टाइमिंग में आपके लिए करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट होंगी ऑल एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। ये हमारा प्लेटफॉर्म है साथियों। आपके कोई छोटे भाई बहन हो तो आप उनको बता सकते हो। प्लस उसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले अगर आप हो तो उसके लिए तो मैं करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके साथ जीके जीएस में मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अपना सभी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ साथियों। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो साथियों जी, हमसे जुड़ने के माध्यम है, जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसके माध्यम से जुड़ के हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम की लिंक है, आप इसके माध्यम से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार की अन्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय धन्यवाद। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।